हमें मुक्त ऑक्सीजन भी मिल गई। तो क्या अब हमें ये रूपांतरण हुआ किसका? क्योंकि इस तरह से हमारी जो अमोनिया थी वो नाइट्रोजन में टूट गई, जो CO2 था वो जल में घुलित होकर के H2CO3 और मुक्त ऑक्सीजन दिया। इसलिए यहाँ पर रूपांतरण से क्या अब यहाँ पर जीवन संभव है? हाँ, जीवन संभव है। मानव जीवन संभव था? तो उस समय तो मानव जीवन संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ थी? अभी वो जल में मुक्त ऑक्सीजन आई थी। अभी हमारे वायुमंडल में, पूरे वायुमंडल में नहीं थी, कहाँ थी? सिर्फ जल में थे, क्योंकि जल में इतनी बारिश हुई कि जल में घुल गए कौन? कार्बन घुल गया, जिससे अब मुक्त क्या मिल गई हमको? ऑक्सीजन। तो क्या सबसे पहले जो हमारा जीवन आएगा वो कहाँ आएगा? सबसे पहला जीवन कहाँ आएगा? तो सबसे पहला जीवन हमारा जल में आएगा। सबसे पहला जीवन हमारा कहाँ आया? तो वो हमारा जल में आया। फिर जल में पहले कैसे आए? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, अकशेरुकी, कशेरुकी, सरीसृप, पादप, जीव हुआ, पादपों का हुआ। लेकिन धीरे धीरे फिर मछली का हुआ, मछली आई। और फिर धीरे धीरे जब हमारे जीव, पादप, कशेरुकी, अकशेरुकी, ये तो जीव में मैं बता रहा हूँ, तो क्या उसी समय जो है वनस्पतियां भी हमारे स्थल में आने लगी होंगी? पहले छोटी घास रही होगी, रूखी घास, फिर और उससे थोड़े बड़े पौधे हुए, फिर धीरे धीरे हरी वनस्पति आई। इसी तरह से वनस्पति भी धीरे धीरे आई, और धीरे धीरे जब वनस्पति आई तब हमारे यहाँ स्थल खंड, यानी कि अब हमारे वायुमंडल में क्या आ गई? स्थल और वायुमंडल दोनों में मुक्त ऑक्सीजन आ गई। अब यानी कि जीवन संभव है। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला वाला था वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। और दूसरा जो चरण था उसी का रूपांतरण है, जो तीसरा जो चरण है, स्टेज है, उसी पर हमारा जो है वायुमंडल का निर्माण।